इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही अपने को आगे वाला पॉइंट पता लगेगा जिसको बोलते हैं संयोजकता। इसी में कॉलम में अपन बढ़ा सकते हैं आगे। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता, अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ता है, वो कितने से संयोग करता है, और ये डिपेंड करता है उसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, या अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जिनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उन पर डिपेंड करता है। जैसे अष्टक नियम के अनुसार, जैसे जो अष्टक नियम है उस अष्टक नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, जो लुईस ने अष्टक नियम दिया था कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, अष्टक पूर्ण कर, लुईस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो अष्टक है अंतिम कोश में वो पूरा करने के लिए या तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी एक देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वहां चला जाता है, एक ने दिया दूसरे ने लिया, ठीक है, आदान प्रदान जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कौन कौन सी स्थिति में होती है? जब बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा सके, आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया जा सके, ऐसी स्थिति में तो इलेक्ट्रॉन लेना देना होता है, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन लेना या देना संभव नहीं हो, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो, या बना हुआ कंपाउंड स्थायी नहीं हो सके, तो ऐसी स्थिति में फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। तो ये ध्यान रखें कि 3 इलेक्ट्रॉन तक तो लेना देना संभव होगा, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी, 4 या उससे ज्यादा, 4 की बात करें अपन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होगी, पार्टनरशिप। इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि जैसे एक दुकान खोलनी है, उसमें 10 लाख रुपए चाहिए, एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए हैं, दोनों दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो 10 लाख रुपए से दुकान खुल सकती है। और उस दुकान का मालिक कौन होगा? अगर कोई है तो वो कहेगा मैं मालिक हूँ, दूसरे से पूछे तो वो कहेगा मैं भी मालिक हूँ, और अपन भी कहेंगे कि दोनों मालिक हैं, क्योंकि दोनों का बराबर पैसा लगा हुआ है। ऐसा ही जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, और बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर दोनों का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप, और इससे बनता है सहसंयोजक बंध, जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को संयोजकता देखनी है, तो संयोजकता के लिए ये बात बताई कि कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो किस तरह से व्यवहार किया जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक की आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर और दूसरा लेकर, या कहें कि आदान प्रदान द्वारा ये काम हो जाएगा। और लेकिन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता जब 4 की होगी तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी। तो यहाँ पर देखें, जो अपन ने पहले देख रखा था कि K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में कितने, M में कितने, N में कितने, ये अपना कुछ डायग्राम बना के भी अपन ने देखा था। अब उसके हिसाब से अपन संयोजकता देखते हैं। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो मैंने ये बताया कि ये जो तत्व जो मैंने गोले में या इस ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं, ये क्या है? स्थायी। इनका गैसीय विन्यास कैसा है? स्थायी है, और इनकी तरह इनके आसपास वाले होने की कोशिश करते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता जब 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी तरह होने की कोशिश करेगा, तो संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी रहेगी? 1। कुछ में अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन त्याग कर धनायन बनाता है तो H+ के रूप में भी, और कई जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेता है। इसकी तरफ भी 1 अगर त्याग दे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वही हट जाएगा, तो ये स्थायी हो जाएगा। और अगर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो उस समय ये अवस्था कहलाएगी इसकी हाइड्राइड अवस्था, ऋणायन हो जाएगा ये। तो संयोजकता अपन कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन दे या ले, संयोजकता 1 रहेगी, ठीक है। और ये हीलियम है, इसकी संयोजकता 0 रहेगी, शून्य संयोजकता वाला तत्व है, किसी से संयोग नहीं करने की कोशिश करेगा, नहीं करता है, ठीक है। फिर इसमें देखो 1s2। अब इसमें अगर देखें तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये नाभिक हो गया, ये K, ये L, ये M, और इसके बाद वाला ये अपन मैं बता देता हूँ, ये बनेगा N। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो अभी अपन ने बना रखा था उसी तरह से बनाया है। इसमें 2, 8, 18 और ये 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका K पूरा भर गया है। इसमें देखो देखा था अपन ने 1s, 2s, 3s, इस तरह से ये 2p यहाँ से स्टार्ट होता है, D यहाँ से, और F यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें 1s पूरा भर गया। अगला फिर ये जब L चालू होता है तो L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर ये इसको त्याग दे तो इसका अंतिम कोश कौन सा हो जाएगा? K। और K में कितने इलेक्ट्रॉन रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे तो ये 2s हट जाएगा, और 2s का मतलब जो 2 में है, 2 का मतलब L में है,
इस L को हट जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो आकार भी छोटा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ये त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको एक की आवश्यकता अन्य परमाणु की, तो संयोग किससे करेगा, एक से। तो या तो इसको +1 से लिख दें संयोजकता, या 1 लिख दें तो भी चल जाएगा। तो संयोजकता कितनी होती है, 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो संयोजकता कितनी होगी, 2। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं गोले में बना रहा हूँ, ये तीनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर ये हट जाए तो इसका भी के कोष रहेगा और ये स्थायी हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। तो संयोजकता होगी 3। एक को 3 दे दे या 3 अलग अलग को दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संयोजकता कितनी रहेगी, 3 और +3 रहेगी। कैसी रहेगी, +3, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उसके बाद में है कार्बन। कार्बन में देखो अंतिम ये जो कोष दिख रहा है दूसरे वाला, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिलहाल इसमें कितने हैं, ये देखिए इसमें कितने दिख रहे हैं, 2s में और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को त्यागना भी मुश्किल है। 4 के निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, आयनन विभव। और इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये 2 चीजें हैं। अब यहाँ आयनन विभव का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, लेकिन जो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। और जब अपने को आगे वाले इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन ये खुद त्याग करे वो भी संभव नहीं है, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी से ले तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये खुद दे तो इसको खुद को ऊर्जा दे के निकालने पड़ेंगे। दोनों स्थितियां संभव नहीं है, ठीक है। और अगर ये दूसरे से किसी से ले तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो 6 तो पहले ही है, 4 ले तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन को धारण नहीं कर पाएगा, उनको कंट्रोल नहीं, उन पे जो बल है, आकर्षण बल जो जिससे इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं वो सही नहीं रह पाएगा, वो स्थायी नहीं रहेगा। तो इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए, या दोनों स्थितियां जो असंभव है, जो नहीं हो सकती, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप जो मैंने बताई, 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने रखता है, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे जो परमाणु में वो रखते हैं। भले कार्बन भी हो सकते हैं, उनके अलावा भी अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। तो इनके फिर पार्टनरशिप से जो बंध बनता है, उस बंध पे दोनों का अधिकार होता है और दोनों उसके मालिक होते हैं। तो उस बंध को सहसंयोजक बंध करते हैं। कितनों से करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 4 से करेगा। और संयोजकता कितनी होगी, 4। इसको न प्लस से दर्शाएंगे न माइनस से। न इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो देता है उसको प्लस से दर्शाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको माइनस से दर्शाते हैं। तो न प्लस से न माइनस से, तो इसकी संयोजकता होगी 4। और वैसे भी अपन यहाँ संयोजकता में वही दर्शा रहे हैं कि कितने अन्य तत्वों से या कितने परमाणुओं से संयोग करेगा। तो प्लस माइनस वाला जो आवेश है वो अपन बाद में जब इनके कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो उस टाइम अपन लिख सकते हैं। अपने को पता है जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर प्लस लिखना है और जिसने लिए उसके ऊपर माइनस लिखना है, ठीक है। फिर ये यार इसमें देखो अब अंतिम कोष ये जो 2 चल रहा है, 2 का मतलब L चल रहा है। और L में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 3 5, और होने कितने चाहिए, 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 रहेगा, लेकिन अपन लिख रहे हैं कि 3 से जुड़ेगा तो अपन ने संयोजकता लिख दी 3। फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें देखो कितने की कमी है, 2 और 4 6। तो कितनों की कमी है, 2 की कमी है। तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो संयोजकता हो जाएगी 2, -2 कहेंगे। फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 और 2 7, जबकि इसमें कितने हैं, 6 और 2 8। तो इसकी तरह होने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 होगा, यानी 1 संयोजकता अपन इसकी कह सकते हैं। आगे वाला जो है इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 0। किसकी तरह, हीलियम की तरह। हीलियम में पहला कोष था कौन सा, K, और वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से पूरा भरा हुआ था। अगले में दूसरे वाले में L में कितने होते हैं, 8। और इसमें देखो L में ये इसका K है, ये इसका L है, तो K में 2 और L में हो गए 8। तो संयोजकता कितनी होगी, 0। किसी से संयोग नहीं करेगा, उत्कृष्ट गैसीय विन्यास वाला तत्व है। फिर अगला है, उसमें 3s चालू हो गया। 3s क्या होता है, इसमें तो 1s होता है, इसमें 2s होता है, इसमें 3s होता है। किसमें, M में, जो कि कैसा है, तीसरा कोष है।
तो तीसरा कोष स्टार्ट हो गया। तीसरा कोष स्टार्ट होने से पहले इसका आकार इतना ही था, तीसरा होते इसका आकार बढ़ गया, देखो यहाँ तक फैला हुआ है। तो इस आकार को घटाने का प्रयास करेगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस कोष को समाप्त करेगा और आकार छोटा करेगा, स्थायी बनेगा। किसकी तरह? नियोन की तरह। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो संयोजकता क्या होगी? +1। ऐसे ये 2 देगा, संयोजकता कितनी होगी? +2। ऐसे ये 3 देगा, संयोजकता कितनी होगी? +3। अब इसको जरूरत पड़ेगी कितने की? 4 की। जो सिलिकॉन है उसको जरूरत पड़ेगी 4 की। तो 4 किसकी तरह काम करेगा? कार्बन की तरह पार्टनरशिप करेगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। अगले में फिर 3 और 2 5 हो गए। अब देने के बजाय अब लेने का प्रयास करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3। फिर अगले में 2 कम पड़ रहे हैं, सल्फर में तो -2, क्लोरीन में 1 कम पड़ रहा है तो 1। और इसका विन्यास आप देखें, पहले ये है के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल में कितने हैं? 8। और एम में कितने हैं? एम में 18 हो सकते हैं, लेकिन अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो वो परमाणु क्या होता है? स्थायी। तो ये स्थायी हो रहा है यहाँ पर। कौन? आर्गन। 18 नंबर वाला जो आर्गन है वो हीलियम, नियोन और बाद में आ गया आर्गन। तो इसकी ऑर्गन की भी संयोजकता कितनी रहेगी? 0, किसी से संयोग नहीं करेगा। और उसके बाद ये है इसमें चौथा 4s चालू हो गया। 4s किसमें रहेगा? 1s इसमें है, 2s इसमें है, 3s इसमें है, 4s इसमें है। किसमें? n में। ठीक है। तो n में 4s है तो 4s चालू होते ही इसका आकार बढ़ रहा है और ये क्या करेगा? एक धनायन बनाकर एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इस कोष को हटाने का प्रयास करेगा, आकार छोटा करने का प्रयास करेगा, खुद को स्थायी करने का प्रयास करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो संयोजकता क्या होगी? +1। लेकिन अपन 1 से लिख रहे हैं। ठीक है। और कैल्शियम में भी ये हटाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इस तरह ये 20 तत्व जो हैं इनकी संयोजकता अपन ने देखी कि 0 से लेकर संयोजकता 3 तक बढ़ती है। ठीक है, सॉरी 4 तक बढ़ती है और फिर वापस घटते 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 0 हो जाती है, फिर वापस बढ़ती है 4 तक, फिर घटते घटते वापस 0 हो जाती है। यानी कहें कि संयोजकता डिपेंड किस पर करती है? अंतिम कोष पर। देखो यहाँ अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को देखा, यहाँ इसको देखा, यहाँ इसको देखा, यानी हर बार अपन अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको देख रहे हैं कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वही निर्धारित करते हैं कि इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। इसीलिए अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये था संयोजकता का टॉपिक।